एडोटेरिया के बिहार स्पेशल की जो बुक है उसके सेट को कर रहे हैं। तो बिहार सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ की जो किताब है एडोटेरिया पब्लिकेशन द्वारा जो रिलीज होती है, तो इसके हम प्रैक्टिस सेट 2 को आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। दानापुर छावनी को भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़तालें की थी? तो इसका संबंध सारण जिले से है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन बने थे? तो इसके बने थे मोहम्मद यूनिस। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें सरकार बनी थी, तो उसमें मोहम्मद यूनिस बने थे पहली बार, जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इनके इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण सिंह बनते हैं, और श्री कृष्ण सिंह भी कैदियों के जो रिलीज करने का जो निर्देश जारी करते हैं उस पर विवाद होने के कारण इस्तीफा दे देते हैं। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आपका आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, तो ये पहला समाचार पत्र के बारे में बात कर रहा है, तो इसका नाम है बिहार बंधु। पहला हिंदी समाचार पत्र। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। अप्रैल के महीने में ये गांधी जी पटना आते हैं और उसके बाद वे चंपारण में नील के खेती के विरुद्ध वहाँ सत्याग्रह पहली बार करते हैं भारत में। फिर ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, स्पष्ट दिख भी रहा होगा, साउंड भी अच्छा जा रहा होगा आपके पास। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN मधुलकर ने किया था। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 1908 ईस्वी में और किसी का बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, तो इसके हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, बख्तियारपुर खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियारपुर खिलजी का आक्रमण इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? दिल्ली सल्तनत का राजा इल्तुतमिश ने बिहार में हिसामुद्दीन एवाज को हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया था। 1225 ईस्वी में पहली बार इसने ही बिहार पर आक्रमण किया था दिल्ली सुल्तान में। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कर्रानी। आईनी अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? तो ये इसकी संख्या 7 थी आईनी अकबरी के रूप में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। मजहरुल हक को कुलाधिपति बनाया गया था। महात्मा गांधी ने किया था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। इससे पहले एक राष्ट्रीय विद्यालय बना था 5 जनवरी 1921 को वहीं पर, और उसके प्राचार्य बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, शतपथ ब्राह्मण से इसका मिलता है। भारत की 16 जनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? भारत के 16 जनपद थे, आप सबकी को पता है, उनमें से कितने बिहार में थे? तो उनमें से संख्याएं 3 थी, अंग, वैशाली वाला, मगध,
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के शुरू में हुआ था? उत्कर्ष पूछ रहा है बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के समय मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने किया था? तो इसके आंसर हैं धर्मपाल ने किया था। दिल्ली को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अभी बताया 1225 ईस्वी वाला बात। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो इसका 1198 ईस्वी में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था? तो शेर शाह ने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो खाद्यान्न फसलें बिहार की हैं आपके चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो ये कटिहार जिले में है। तो ये क्वेश्चन है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो ये इसका आंसर कटिहार जिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैप मैंने लगाया है, ये कटिहार जिला है। ये कटिहार जिला जो होता है ये आपको दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक तो झारखंड के साथ और दूसरा वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये नदी है करमनाशा नदी, जो बक्सर जिले में के चौसा में बहती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य पर्वतें पाई जाती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी में विंध्य पर्वतें पाई जाती है। मैं मैप के थ्रू इसको भी दिखा देता हूं आप सबको। ये जो ज़िले हैं आपको ये जो ज़िले हैं कैमूर और रोहतास, इनमें विंध्य पर्वत टाइप पाई जाती हैं। जबकि धारवाड़ टाइप के जो पर्वतें हैं आपको बांका में, जमुई में, भागलपुर साइड में पाई जाती हैं। नवादा में ये जो है धारवाड़ टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ दक्षिणी पूर्व में एरिया में, और दक्षिणी पश्चिम में विंध्य टाइप की चट्टानें पाई जाती। निम्न में किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है? तो अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो चावल के उत्पादन में रोहतास 1 नंबर पे है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है 1991। अभी बिहार में जो नया टाइगर सेंसेक्स हुआ था उसके अकॉर्डिंग बिहार में टाइगरों की संख्या कितनी है? 32। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये इसमें बहुत सारे दलदली मिट्टी होते हैं पाई जाती है। इसका आंसर ई है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो इसका आंसर रोहतास होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 935। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101। राज्य की कार्यपालिकाएं की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो मुख्यमंत्री में। वास्तविक शक्ति की बात कर रहा है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका आंसर 2001 है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो उस वक्त जिलों की संख्या 37 थी। 2001 ईस्वी में जहानाबाद से अरवल को अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की गठन की बात की गई है। तो इसका आंसर होगा 243 बी में। सॉरी, किस राज्य में महाधिवक्ताओं की नियुक्ति, किसी राज्य में अधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जी के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो वो नित्यानंद कानूंगो थे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। और किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है इसका आंसर ई है, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर अगले सेट में